दुनिया जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले राजा बाबू की तरह लेक्चर 1 में मैंने मानव नेत्र की संरचना और लेक्चर नंबर 2 में दृष्टि दोष और उसके सारे 6 के 6 प्रकार बहुत अच्छे से समझा के और क्लास में याद करवा के रखा है। आप आगे उसको देख लीजिए, फ्री ये वीडियो देखिएगा। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म। इससे क्वेश्चन बनते हैं मेरा बेटा, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ये सारी चीज जानेंगे बेटा इस वीडियो में। तो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए और जबरदस्ती नहीं, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। कॉपी पेन न लिए हो, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के प्रिज्म टॉपिक। कौन टॉपिक बेटा? प्रिज्म। अब आपसे कोई पूछे प्रिज्म क्या होता है बेटा, तो आप बताएंगे प्रिज्म क्या है। किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं प्रिज्म। क्या बेटा? एक समान पारदर्शी माध्यम। मैं आपको प्रिज्म दिखाता हूँ। ये बाबू, ये प्रिज्म, ये क्या बेटा? मैं क्लास में प्रिज्म ले आया, क्लास में प्रिज्म ले आया, क्लास में प्रिज्म ले आया मास्टर। किसी समान पारदर्शी माध्यम को उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों से जुड़ा होता है। बेटा यहाँ दो पृष्ठ है, कितने पृष्ठ बेटा? दो। एक पृष्ठ ये है बेटा और एक पृष्ठ ये। आपने कहा कि किसी कोण पे होगा, थीटा कोण पे होगा। यहाँ जो कोण मानेंगे बेटा ए मानेंगे। कितना कोण मानेंगे बेटा? ए। कितना मानेगा भैया? ए। कितना कोण मानेंगे बेटा? ए। कोई दो पृष्ठ, कितने पृष्ठ बेटा? दो। और किसी कोण पे कितने कोण जुड़े हैं? किसी कोण पे। जो कोण पे झुके होंगे उस कोण को बोलेंगे बेटा प्रिज्म। क्या बोलेंगे? प्रिज्म। अभी आगे बताऊंगा, समझेंगे आगे। प्रिज्म क्या बेटा? एक समान पारदर्शी माध्यम। आप एक समान पारदर्शी माध्यम क्या होती है? ये प्रिज्म दिख रहा है आपने कहा? हाँ सर दिख रहा है। समान मतलब एक जैसा। देखो यहाँ पे सारी जगह एक जैसा है, कांच अलग अलग नहीं है बेटा, एक जैसा है ना। आपने कहा हाँ सर। पारदर्शी का पारदर्शी लेजर लाइट मारे तो पार कर जाएगी। आपने कहा पार कर जाएगी, इसलिए कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म क्या बेटा? किसी समान पारदर्शी माध्यम की एक आकृति की हो, एक आकृति है। एक क्या बेटा? आकृति जो किसी कोण पर क्या होती है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से जुड़ी है। एक पृष्ठ ये बेटा, एक सरफेस ये एक, और एक ये सरफेस है, और किसी एंगल पे क्या बेटा? झुकी हुई है। किसी एंगल पे झुकी हुई, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा प्रिज्म। जल्दी से रिवाज करो फिर आगे चलो। चल मेरा बेटा, चल मेरा बच्चा, चल मेरा लाल, कर दे कमाल, बता दे प्रिज्म का हाल, न कर हाल बेहाल। अरे ये सारे अन्य मास्टर बना दिए, मजे आएंगे बेटा, मजे आएंगे। चलिए बेटा, प्रिज्म क्या है? एक समान पारदर्शी माध्यम। एक समान पारदर्शी माध्यम, समान पारदर्शी माध्यम है। इसमें कोई दो समतल पृष्ठ, इसमें कोई दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर क्या होते हैं? झुके होते हैं। मेरे साथ रिपीट करो। प्रिज्म क्या है? एक समान पारदर्शी माध्यम की आकृति है, इसमें दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर क्या होते हैं? झुके होते हैं। प्रिज्म की खासियत बताओ। इसमें प्रकाश लाइट मारेंगे 7 रंगों में टूट जाएगी। कितने रंगों में टूट जाएगी बेटा? 7। चलो क्या बताओ। चलो आगे देखते हैं बेटा। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में और चीज जान लेते हैं। देखो समझ में, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से में क्या कर देगा? प्रवेश। ये प्रिज्म, ये क्या बेटा? प्रिज्म। इसमें लेजर लाइट मारेंगे। क्या मारेंगे बेटा? लेजर लाइट। इसमें प्रवेश करेगी। क्या करेगी बेटा? प्रवेश करेगी। या 2 बार अपवर्तित होगी। कितने बार अपवर्तित होगी बेटा? 2 बार। इस बात को समझिएगा, प्रिज्म में प्रकाश की किरण का अपवर्तन कितने बार होगा बेटा? 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहली बार क्या होगा? एक बार जब यह हवा से कहा जाती है प्रिज्म प्रवेश करती है, और दूसरी बार जब यह प्रिज्म से कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। समझिए बेटा। चलो देखिए, वीडियो भी दिखाता हूँ, सब लाया हूँ। परेशान नहीं होना बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ना उबना है ना परेशान होना है। पहले प्रकाश किरण आई, आपने कहा आई, हवा से आई प्रिज्म के अंदर गई। कहाँ गई बेटा? प्रिज्म के अंदर। तो हवा से प्रिज्म के अंदर गई तो पहले एक बार अपवर्तन हुआ। कितने बार अपवर्तन हुआ? एक बार। कितने बार हुआ? एक बार। फिर हम प्रिज्म से बाहर में तो निकलेगी प्रकाश में, कितने बार अपवर्तन? 2 बार। कितने बार? 2 बार। प्रिज्म में कितने बार अपवर्तन होता है बेटा? 2 बार। देखो, जैसे लेजर लाइट लेंगे, अगर यहाँ लेंगे, यहाँ मारेंगे, तो एक बार इधर चारों तरफ क्या बेटा? हवा है। आपने कैसे कहा? हवा से कहाँ गई बेटा? प्रिज्म के अंदर। इसके अंदर गई बेटा प्रिज्म। फिर प्रिज्म से कहाँ निकली बेटा? बाहर। प्रिज्म से बाहर जो किरण अंदर है उसे बोलेंगे आपतित किरण। तो बोलेंगे कौन भैया? आपतित। आ से आने वाली, आ से आपतित, आ से आने वाली, आ से आपतित, आ से आने वाली, आ से आपतित। जो बेटा हवा से प्रिज्म के अंदर जाएगी जो किरण, से क्या बोलेंगे बेटा? आपतित। क्या बोलेंगे? आप। और जो किरण बेटा हवा से प्रिज्म के अंदर गई उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। जो निकल गई उसे क्या बोलेंगे? निर्गत। क्या बोलेंगे? निर्गत। आने वाले को आपतित, अंदर वाले को अपवर्तित, और बाहर वाले को निर्गत। ना से निकलना, ना से निर्गत, ना से निकलना, ना से निर्गत। आ से आपतित, आ से अपवर्तित, आ से आपतित, आ से आना, आ से आपतित, आ से आना। देखो, जो किरण लेजर लाइट लेंगे यहाँ मारेंगे, तो यहाँ किरण जो है ये कौन किरण होगी?
बोलो बेटा अर बोलो आप बीच वाली अपवर्तित बाहर जो निकल गई बाहर निकल नहीं तो चलो एक वीडियो दिखा कंप्यूटर वहां से है वीडियो पेश किया जाए बच्चों को ये वीडियो दिखाया जाए वीडियो बच्चों को वीडियो लाया जाए वीडियो कहाँ है भैया वीडियो आ जा वीडियो देखना बेटा बताना आपको देखो ये प्रिज्म है आपने कहा हाँ सर ये प्रिज्म को हमने यहाँ पर रख दिया आपने कहा सर रख दिया जाए प्रिज्म है बेटा सामान पारदर्शी माध्यम जो किसी बोर्ड पर क्या है बेटा लिखा हुआ है आपने कहा हाँ सर हमने क्या ले लिया बेटा लेजर लाइट ले ली ओके जब लेजर लाइट मार रहे हैं देखिएगा एक बार लेजर लाइट अंदर गई फिर यहाँ अंदर मुड़ेगा फिर यहाँ आएगा बताना है जो किरण अंदर गई जो किरण बाबू ये क्या बेटा अंदर इसे कौन किरण होगी आप आ से आना आ से आप कोई दिक्कत आप दिक्कत जो बेटा बीच में उसे क्या बताया था मास्टर ने अपवर्ड क्या बताया बेटा अपवर्ड ये क्या बेटा अपवर्ड ठीक है बेटा और जो बाहर निकल गई जो कहाँ निकल गई बेटा बाहर जो बाहर निकल गई उसको क्या बोल देंगे बेटा बोलो मेरे नाम आपने कहा सर नील क्या बोल देंगे क्या बोल देंगे नील क्या बोल देंगे नील नील सर नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा कलर दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा बहुत प्रॉब्लम होती है ये हमने बेटा नील आने वाली को आपके फिर बीच वाली को अपवर्तित और बाहर निकले बेटा लेकर क्या बेटा निकले देखो आगे वीडियो आगे देखो चलो वीडियो प्ले करो आगे प्रकाश करा रही आने वाली को आपतित अपवर्तित निर्गत आपतित अपवर्तित निर्गत आपतित अपवर्तित निर्गत आपतित ये क्या बेटा बताओ चलो इधर से लेजर लाइट मारा ये क्या बोलो आपतित बीच वाली अपवर्तित बाहर वाली निर्गत इंसिडेंट मतलब आपतित और रिफ्लेक्टेड वाला अपवर्तित और बाहर वाले निर्गत क्या होगी बेटा निर्गत चलो आज आपकी पीटी पे पी उसमें उधर से वीडियो में किरण मार रहे थे इसमें कहाँ मार रहे थे इधर चलो बताओ इधर क्या बेटा आप अरे मास्टर कलर चेंज कर देते ठीक है बेटा आप कौन बेटा आप बीच वाले को अपवर्तित बाहर वाले को निर्गत फ्रिज में अपवर्तन कितने बार होता है बोलो 2 बार कितने बार 2 बार पहली बार कहाँ वायु से प्रिज्म वायु से कहाँ होगा वायु से प्रिज्म वायु से किसमें प्रिज्म ओके दूसरी बात प्रिज्म से किसमें वायु प्रिज्म से कोई दिक्कत आप नहीं चलो एक लास्ट वाला बताओ फिर चलो ये लेजर लाइट नहीं प्रकाश किरण मारा कौन किरण आपते अपवर्तित निर्गत आप बीच वाली बोलो बेटा बोलो अपवर्तित बाहर वाली देगी कोई दिक्कत आप नहीं आगे बताओ चलो आगे बेटा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इसको अच्छे से समझो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चलो बाबू भैया अगली हेडिंग देखते हैं भैया अगली हेडिंग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अब कहोगे मास्टर ये क्या होता है अभी मास्टर ने बताया जो किरण आयु से कौन किरण बोलेंगे आपतित कौन किरण बोलेंगे बेटा आपतित किरण तो यहाँ पी क्यू कैसी किरण है बेटा आपतित कैसी किरण बेटा आपतित कोई दिक्कत आपने कहा नहीं बीच वाली कैसी किरण है बेटा अपवर्तित किरण कोई दिक्कत आपने कहा था नो दिक्कत जो किरण बाहर निकल गई उसे कौन बोलेंगे उससे बोलेंगे बेटा निर्गत क्या बोलेंगे निर्गत किरण क्या बोलेंगे निर्गत चलो देखो इसका नाम पी क्यू है तो पी क्यू कैसी किरण होगी आपतित पी क्यू कैसी किरण होगी बेटा आपतित ओके फिर उसके बाद बेटा क्यू आर आ गया क्यू आर कैसी किरण होगी बेटा अपवर्तित कैसी हो गई अपवर्तित फिर उसके बाद बेटा क्यू आर के बाद आ गया आपका आर एस क्या आ गया बेटा आर एस ये कैसी होगी बेटा निर्गत कैसी होगी बेटा निर्गत क्यों मैंने बता रखा है प्रिज्म में कितने बार अपवर्तन होता है कितने बार होता है बेटा कॉन्सेप्ट समझो जल्दी भागो नहीं आराम से पढ़ो आपने कहा सर 2 बार कितने बार 2 बार जो किरण आई उसे कौन किरण बोलेंगे आपतित बीच वाली को अपवर्तित और बाहर जो निकल गई निर्गत बेटा आगे कौन किरण आएगी आपतित बीच में क्या रहेगी अपवर्तित और बाहर जो जाएगी बेटा निर्गत कोई दिक्कत आपने कहा नहीं अगर बेटा गौर समझो अगर थोड़ी सी बात समझो तो मेरी अगर मैं इसमें एन और एन डैश खींचूँ ये अभिलंब का काम करेगा किसी काम करेगा बेटा अभिलंब ओके आपने कहा सर ओके कोई ना ओके इसी प्रकार बेटा वहाँ एम और एम डैश खींचा था यहाँ मैं खींच लूँ बेटा
एम और एम डैश, तो ये भी किससे काम करेगा बेटा? अभिलंब का। किसका बेटा? अभिलंब का। किसका बेटा? अभिलंब का। अभिलंब का आपने कहा सर ओके। आपको एक चीज मालूम है मेरा बेटा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं बेटा? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो यहाँ आपतन कोण क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। ओके आपने कहा ओके। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बने उसे निर्गत कोण ई, निर्गत कोण ई, निर्गत कोण ई, निर्गत कोण ई। और समझो जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगे, कौन कौन? आपतित और निर्गत। आपतित को थोड़ा बढ़ा लीजिए आप लोग, आपतित को बढ़ा लीजिए, बढ़ गई। थोड़ा निर्गत को बढ़ा लीजिए। किसको बढ़ा लीजिए बेटा? निर्गत। थोड़ा निर्गत को बढ़ा लीजिए। जहां पे कट करेंगे वहां बेटा बनेगा क्या? वहां बनेगा बेटा आपका विचलन कोण। क्या बोलेगा? विचलन कोण। क्या बनेगा? विचलन कोण। तो इसके बारे में कैसे लिखोगे? पेपर में आगे चित्र समझो, चित्र समझो, धैर्य रखना तभी आएगा। लफ्सी जैसे चाटना नहीं भैया। अरे आ गया सर, अरे धैर्य रखो बाबू भैया। सबसे पहले जो किरण गई उससे कौन किरण बोलेंगे? आपतित। तो आगे कौन किरण गई बेटा? पी क्यू। तो पी क्यू कैसी किरण होगी बेटा? आपतित। क्या होगी बेटा? आपतित। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। फिर बीच में क्या था बेटा? क्यू आर। क्या था बेटा? क्यू आर। क्यू आर कैसी किरण होगी? अपवर्तित। क्या होगी? अपवर्तित। बाहर जो निकला आर एस, बाहर जो निकला आर एस, वो क्या होगा बेटा? निर्गत। क्या होगी बेटा? निर्गत। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने कहा आई। आई कि नहीं आई बेटा? आई। आपने आई। यही तो प्रिज्म है बाबू, यही आपने कहा हाँ सर। जो किरण है उसे कौन किरण? आपतित। बीच वाले को अपवर्तित। बाहर जो रहा जा रहा है, बाहर जो जा रहा है निर्गत। बाहर जो जा रहा है बेटा निर्गत। यहाँ आपतित अपवर्तित निर्गत, आपतित अपवर्तित निर्गत, आपतित अपवर्तित निर्गत। इतनी बात आई आपने कहा। फिर मैंने बताया जो कोण होगा यहाँ बनेगा बेटा प्रिज्म कोण। कौन कोण बनेगा बेटा बाबू भैया? प्रिज्म कोण। कौन कोण बेटा? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ए क्या है बेटा? प्रिज्म कोण। ए क्या है बेटा? प्रिज्म कोण। जो समझो कैसे लिखना है, उतना ज्यादा नहीं परेशान होना है। पी क्यू क्या है बेटा? आपतित आने वाली। क्यू आर क्या है बेटा? अपवर्तित। और आर एस क्या है बेटा? निर्गत। ओके आपने कहा ओके। कोण है, कौन कोण है बेटा? प्रिज्म कोण। कोण आई। आई कहाँ आया बेटा? ये आया। आई कैसे आया? आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसे हम आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? आई से। किससे लिखेंगे मेरा भाई? आई से। तो आई बराबर क्या हो गया? आपतन कोण। क्या हो गया बेटा? आपतन कोण। अब बेटा ये अपवर्तित किरण थी। कौन किरण थी बेटा? अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? कौन कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। इसको आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? आर से। और जो कोण बाहर आया कौन कोण? अभिलंब। और ये अभिलंब है ना बेटा, ये ब्लू वाला क्या है बेटा? अभिलंब। बताया ना आपको, ब्लू वाला क्या बेटा? अभिलंब। देखो यहाँ लिखा कि नहीं अभिलंब? आपने कहा हाँ। और कौन किरण है बेटा? निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनेगा उससे बोलेंगे निर्गत कोण। क्या बोलेंगे बेटा? निर्गत कोण ई। और दोनों अब तो अगर आपतित किरण को और निर्गत किरण को, आपतित किरण को और निर्गत किरण को बढ़ा देंगे तो बनेगा बेटा विचलन कोण। क्या बनेगा बेटा? विचलन कोण। इसको डेल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? डेल से। ओके इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आपने आई। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है कैसे लिखोगे? सुनो, लिखना प्रिज्म में प्रकाश किरण जब जाती है, प्रिज्म में जब प्रकाश किरण जाती है, पेज किताब में जाओगे एक एक पेज का रहेगा, मास्टर समझाएगा 1 मिनट में याद करा देगा। मास्टर है ना भाई, क्या टेंशन ले रहा है मेरा बाबा? अप्पू ने ना बेटा, क्या टेंशन लेने का? वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, टेंशन नहीं लेना, मन लगा के पढ़ना। दिस इज नॉट वन शॉट, दिस इज अ गन शॉट। चलो इधर देखो, प्रकाश किरण आई, आपने कहा आई। जब प्रकाश किरण जो आ रही है उसे कौन किरण बोलेंगे? आपतित। क्या बोलेंगे? आपतित। ठीक, इसका नाम क्या रखे? पी क्यू। क्या नाम रखे बेटा? पी क्यू। पी क्यू हो गया। ठीक, बीच वाले कौन बोलेंगे? अपवर्तित। क्या बोलेंगे? अपवर्तित। क्या नाम रखे? क्यू आर। क्या रखे? क्यू आर। जो निकल गया निर्गत, निर्गत आर एस। सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश किरण जब प्रिज्म में जाती है तो 2 बार अपवर्तन होता है। कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार। पहली बार वायु से प्रिज्म में, दूसरी बार प्रिज्म से वायु में। इतनी बात लिखिए आपने। यहाँ पहले हमने प्रकाश किरण क्या है बेटा? पी क्यू, जो अपवर्तित किरण है। फिर उसके बाद वो प्रकाश किरण वायु से कहाँ गई? प्रिज्म में गई। बड़ा लिखना है ना बेटा, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। फिर क्यू आर अपवर्तित किरण है। फिर वो किरण क्या निकली बेटा? प्रिज्म से कहाँ निकली बेटा? कहाँ निकली? बाहर निकली। उसे कौन किरण बोलेंगे? निर्गत किरण। ओके आपने कहा। कोण है क्या बेटा? प्रिज्म कोण है। कोण आई आपतन कोण है। कोण आर अपवर्तन कोण है। कोण ई क्या है? निर्गत कोण। तीनों में किरण किरण, वहाँ कोण कोण। कैसे बताया था? याद है ना? अभिलंब बढ़ा लिया तो कोण बन गया। अब डेल क्या हो गया बेटा? विचलन कोण। क्या हो गया बेटा? विचलन कोण। इसमें 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले बेटा? 2 फार्मूले भी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे बताऊंगा अगले वीडियो में या अगले पार्ट में, तो आपको फार्मूले का यूज आएगा। अभी फार्मूले जान लो। प्रिज्म द्वारा का प्रकाश का अपवर्तन बोले तो फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बोले तो n बराबर होता है, अपवर्तन नहीं बेटा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है बाबू भैया। यहाँ अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक। क्या होगा? अपवर्तनांक। ठीक,
आपने कहा हाँ सर। अगर प्रिज्म द्वारा प्रकाश, अरे रे रुक जाओ, मैं सही कर दे रहा हूँ, सही कर दे रहा हूँ। अरे मास्टर गड़बड़ा आ जाते, सॉरी बेटा। प्रिज्म द्वारा अगर अपर्तनांक पूछे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपर्तनांक पूछे तो n बराबर होगा बेटा, फार्मूला n बराबर होगा साइन ए प्लस डेल एम। इसको क्या बोलते हैं? डेल एम। क्या बोलते हैं? डेल एम। क्या बोलते हैं बाबू? ये डेल एम। क्या बोलते हैं? डेल एम। डेल एम कैसे लिखेंगे? ऐसे बना के एम लिख देंगे ना, डेल एम। n बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। ओके, आपने कहा ओके, कोई ना रुक के, कोई ना रुक के, कोई ना रुक के। अगर पतले प्रिज्म के लिए बोलते, किसके लिए बोलते बेटा? पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डेल एम। डेल एम बराबर हो जाएगा एन माइनस ए इंटू ए, एन माइनस ए इंटू ए। एन क्या है बेटा? एन यहाँ अपवर्तनांक है। क्या है बेटा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। दो छोटे मोटे करीब वाले फार्मूले हैं। एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। कैसे 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 बोलो? ऐसे 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 बोलो। कैसे 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 बोलो? ऐसे ऐसे ऐसे। देखो एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, ए प्लस डेल एम। यहाँ डेल बराबर विचलन कोण था, डेल बराबर विचलन कोण था। डेल एम अगर आपसे पूछे कोई क्या चीज़ है तो यह है बेटा न्यूनतम विचलन कोण। क्या बेटा? न्यूनतम विचलन। क्या मेरा बच्चा? बोलो न्यूनतम विचलन कोण। तो एन बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, और डेल एम बराबर अगर पतला प्रिज्म बोल दे, पतला प्रिज्म बोल दे, विचलन कोण बोले निकालने, तो डेल एम बराबर एन माइनस ए वन इंटू ए। आगे चलें, आगे चले। उब गया क्या? उब गया क्या? परेशान नो। अब आगे थ्योरी, इतना टफ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में तो टाइम लगेगा बेटा। अगर अच्छा पढ़ना है तो अच्छा पढ़ना है तो अगला हेडिंग है, अगली हेडिंग है बेटा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये तो 1 मिनट का है बाबू भैया, 1 मिनट का है बाबू भैया। आपने कहा कैसे मास्टर? हम बताते हैं ना बेटा कैसे, ऐसे ऐसे समझाते हैं, समझा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत आसान है मास्टर साहब, बहुत आसान है मेरा बच्चे। सुनिए 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 देवी और सज्जनों, अब कहोगे मास्टर ये क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों, वर्णों, अवयवी रंग मतलब वर्णों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है बेटा? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है? विभक्त मतलब टूटना, विभक्त मतलब टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है बेटा? वर्ण विक्षेपण। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, और हम लेजर लाइट लेंगे और प्रकाश किरण मारेंगे, प्रकाश किरण मारेंगे, प्रकाश किरण मारेंगे, तो प्रकाश किरण बेटा 7 रंगों से मिलकर बनी है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। अरे 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 कितने रंगों से? 7 रंगों से। तो प्रकाश किरण बेटा 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूट जाती है? 7 रंगों में। लेजर लाइट मार कितने रंगों में टूट जाएगी बेटा? 7 रंगों। उन्हीं 7 रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे ये प्रिज्म है बेटा, क्या बेटा? प्रिज्म। क्या बेटा? प्रिज्म। प्रिज्म अगर लेजर लाइट मारेंगे, क्या मारेंगे बेटा? लेजर लाइट प्रकाश मारेंगे तो 7 रंगों में टूट जाएगा। कितने रंगों में बेटा? 7 रंगों में। आगे क्या होगा बेटा? रेड मिलेगा। आगे क्या मिलेगा बेटा? रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। कैसे याद कर सकते हो? इसका एक कोड होता है। क्या होता है बेटा? कोड कोड कोड। विविग्योर। क्या होता है बेटा? विविग्योर। विविग्योर क्या होता है बेटा? विविग्योर। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर प्रकाश किरण जाएगी प्रिज्म में तो 7 रंगों में टूट जाएगी। कितने रंगों में टूट जाएगी बेटा? 7 रंगों में। प्रकाश किरण जाएगी प्रिज्म में तो 7 रंगों में टूट जाएगी। कितने रंगों में टूट जाएगी बेटा? 7 रंगों। प्रिज्म में प्रकाश किरण जाएगी 7 रंगों में टूट जाएगी। इस घटना को बोलते हैं बेटा वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश किरण गई 7 रंगों में टूट गई, और जो रंग होंगे बेटा उसका भी क्रम फिक्स है। क्या बेटा? फिक्स है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखना बेटा क्रम, क्रम जो है बेटा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। कैसे याद कर सकते हो बेटा? कौन कोड से? विव की ओर से। किससे याद कर सकते हो बेटा? विव की ओर से। वी फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, वायलेट मतलब क्या होता है बेटा? बैगनी। क्या होता है बेटा? बैगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, इंडिगो मतलब आसमानी। बी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। मतलब क्या कहने का है? प्रकाश किरण जाएगी 7 रंगों में टूट जाएगी। पहला कौन रंग होगा? रेड। क्या होगा? रेड। पहला कौन रंग होगा? रेड। दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, 5वां ब्लू, 6वां इंडिगो, 7वां वायलेट। वायलेट कैसे याद कर सकते हो बेटा? विव की ओर से। किससे याद कर सकते हो? विव की ओर। किससे याद कर सकते हो बेटा? विव की ओर। विव की ओर। एक एनिमेशन दिखा दूं क्या? आपने कहा हाँ मास्टर दिखा दो। कंप्यूटर में आशा है वीडियो लगाया जाए, वीडियो एनिमेशन दिखाया जाए भाई बच्चों को, भाई दिखाया जाए, दिखाया जाए, दिखाया जाए। वीडियो एनिमेशन हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो भैया। भाई समझो प्रकाश किरण जाएगी 7 रंगों में टूटे। कितने रंगों में टूटोगी? 7 रंगों में। इसको बोलते हैं क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अरे रे कंप्यूटर वहाँ से क्या कर रहे हैं भाई? सही करिए भाई, आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। देखो
ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो, ऐसे समझो। देखो प्रकाश किरण है बेटा, ये प्रिज्म है, आपने कहा प्रकाश किरण गई कितने रंगों में टूट बेटा? 7 रंगों में। कितने रंगों में बेटा? 7। पहला रंग कौन होगा बेटा? क्या होगा? ऊपर नीचे से अगर स्टार्ट करें वायलेट से, ऊपर क्या? पहला रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू। देखो विबग्योर कैसे याद कर सकते हो बेटा? विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। क्या ट्रिक है बेटा? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ट्रिक क्या है बेटा? कोड क्या है? विबग्योर। क्या है बेटा? कोड क्या है? विबग्योर। फिर समझ लो एक बार। राजा बाबू की तरह प्रकाश किरण गई, आपने कहा गई, तो आगे क्या मिलेगा बेटा? रेड। क्या मिलेगा? रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट मतलब बेटा बैगनी, फिर बेटा इंडिगो मतलब आसमानी, आसमानी, ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब बेटा क्या? हरा, ग्रीन मतलब क्या होगा? हरा, येलो मतलब पीला, येलो मतलब क्या होगा? पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी, और रेड मतलब लाल, लाल। कैसे याद कर सकते हो बेटा? विबग्योर, 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 विबग्योर। प्रकाश किरण विक्षेपण क्या होता है मेरा बच्चा? जब प्रकाश किरण जाती है 7 रंगों में टूट जाती है। प्रकाश किरण जाएगी 7 रंगों में टूट जानी। प्रकाश किरण का 7 रंगों में टूटना या अपने अवयवी रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कैसे याद कर सकते हैं बेटा? विबग्योर से। किससे याद कर सकते हैं बाबू भैया? विबग्योर से, विबग्योर से, विबग्योर से। ओके ओके ओके, आपने कहा ओके। चलिए पीपीटी लाया जाए कंप्यूटर महाशय। कंप्यूटर महाशय हमारे जो है वो थोड़ा गड़बड़ इंसान है। आप लोगों जैसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है ना, किए हैं कि अरे कंप्यूटर महाशय गुस्सा ना हो या कीजिए। चलिए आगे देखिए। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का बड़ा विक्षेपण होता है। आपने कहा हाँ सर। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये रंग मिले ना बेटा 7, जो 7 रंग आए हैं ना बेटा, ये 7 रंग जो आए हैं, जो विबग्योर आया है, इसको बोलेंगे बेटा स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलेंगे या वर्णक्रम बोलेंगे। स्पेक्ट्रम बोलेंगे या क्या बोलेंगे बेटा? या वर्णक्रम, वर्णक्रम, वर्णक्रम। आप समझो वर्णक्रम क्या है बेटा? जो 7 रंगों के समूह मिल रहे हैं, जो 7 रंगों के समूह मिल रहे हैं उसको स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बोलेंगे। आपने कहा ठीक सर। और इसको क्या कहते हैं बेटा? विबग्योर कहते हैं। विबग्योर कहते हैं। विबग्योर का हिंदी मतलब बता दे रहा हूँ, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल बता रखा है। आपने कहा हाँ सर। ट्रिक कैसे बेटा? बा आनी हा पीनाला, बा आनी पीनाला। बै मतलब बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ला से लाल मेरे लाल, कर दे कमाल, कर दे कमाल मेरे लाल। और बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ट्रिक क्या है बेटा? विबग्योर। क्या है बेटा? विबग्योर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जल्दी बता मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। प्रकाश की किरण का 7 रंगों में टूटना। कितने रंगों में टूटना बेटा? 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बताऊं? आपने कहा हाँ सर। और आपसे पूछे अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण पूछे कोई, कैसा उदाहरण बेटा? प्राकृतिक उदाहरण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण बेटा इंद्रधनुष है। क्या बेटा? इंद्रधनुष, रेनबो, 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 रेनबो। आपने कहा हाँ सर। इंद्रधनुष क्या होता है बेटा? वर्षा के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है। वर्णक्रम बताया ना बेटा? वर्णक्रम क्या होता है बताया ना? 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह। मतलब इंद्रधनुष कब बनेगा? जब वर्षा हो जाएगी, पानी बरसेगा, टिप टिप बरसा गाना गाएगा क्या भैया? नहीं बेटा। जब प्रकाश दो बेटा, इंद्रधनुष क्या होता है? वर्षा के पश्चात, वर्षा मतलब बाद, वर्षा के पश्चात मतलब वर्षा के बाद, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के, पानी के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम है। वर्षा के बाद आकाश से पानी की बूंदें होंगी, उसमें अगर एक प्राकृतिक वर्णक्रम दिखे, वर्णक्रम मतलब 7 रंगों का समूह, उसे क्या कहेंगे बेटा? इंद्रधनुष कहेंगे। यह वर्णक्रम या वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण प्राप्त होता है। किसके कारण प्राप्त होता है बेटा? अगर आपसे पूछे वर्णक्रम इंद्रधनुष किसके कारण प्राप्त होता है, तो बादल में, आकाश में जो जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों में जब प्रकाश गड़ जाती है तो उसमें वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है बेटा? इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बोलो बेटा। आपने कहा सर 7। कितने होते हैं? 7। काम दिखाई देता वर्षा के बाद। किसका उदाहरण है बेटा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। आगे चले मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ सर। चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। अगली हेडिंग बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आप कहोगे मास्टर ये क्या बेटा? बहुत आसान चीजें बता दे रहे हैं तुमको, हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट में याद करा दे भैया, समझ लो भैया, टेंशन नहीं लेने का। चलो बेटो देखो,
वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कितना आसान है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कर दे कमाल, कर दे कमाल, कर दे कमाल। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। एकदम आसान डिफिनेशन मास्टर ने बताया। और आप बेटा यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे वीडियो फ्री में, तो बेटा कमेंट बॉक्स के नीचे आपको पीडीएफ लगी होगी फ्री में, तो आप समझ लो और आराम से समझ लो। अगर ऐप के बच्चे होंगे तो ऐप में साइंस के फोल्डर में इस वाले चैप्टर में चले जाना, वहाँ पीडीएफ होगी ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आपने कहा हाँ सर। तो बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्यों? देखो बेटा, ये सन है, ये सन है, सन बोले तो सूरज, सूरज हुआ मध्यम, गाना नहीं गाने का बेटा। इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी क्या होती है बेटा? लेयर्स होती है वायुमंडल में। आपने कहा हाँ। तो जब प्रकाश किरण जाएगी पहली लेयर से दूसरी लेयर में, तो उसका मार्ग क्या होता रहेगा? लगातार विचलित होता रहेगा, लगातार विचलित होता रहेगा मार्ग वायुमंडल की परतों के कारण बेटा। इसका भी घनत्व क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब विचलित होता रहता होगा तो उसमें क्या होगा बेटा? अपवर्तन होगा। उसी अपवर्तन क्या बोलेंगे बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। वेरी गुड मेरा बच्चा। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। चलो आगे बताएं, आगे बताएं। आपने हाँ सर। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटना है, कुछ घटना है बेटा। इसमें क्या है बेटा? तारों का टिमटिमाना। अब इससे पूछेगा पेपर में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते भैया? टिमटिमाते भैया, मास्टर कैसे बोलते भैया? अरे हम ऐसे बोलते भैया, क्या समझो भैया? तो पहला है क्या? तारों का टिमटिमाना। दूसरा, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं परंतु ग्रह नहीं दिखाई देते हैं। हमें जो तारे होंगे बेटा टिम 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 करते हुए दिखाई देंगे, ग्रह नहीं। और तीसरा क्या है बेटा? अंग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये तीन घटना है, एक एक करके पढ़ना है, 1 मिनट लगना है, बस हो गया। आपने कहा मास्टर पढ़ा दो, हमने कहा चलो पढ़ा देते हैं। पहला बेटा तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना बेटा? तारों का। तारे क्यों टिमटिमाते? समझना 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 मेरा बेटा। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो पहली बात है, वायुमंडलीय अपवर्तन एग्जाम्पल है तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही होगा। तो तारों के टिमटिमाने का मेन कारण क्या बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है। जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तारा खूब दूरिया है भैया और पृथ्वी यहाँ पे है, तारा यहाँ, पृथ्वी यहाँ, तारा यहाँ, पृथ्वी यहाँ, तारा यहाँ, पृथ्वी यहाँ। तो जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो या पृथ्वी के या वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्या होता है बेटा? गुजरता है। मैंने बताया वायुमंडल में बहुत सारी परत होती है, आपने कहा। तो इन विभिन्न परतों में के कारण क्या होने लगता है बेटा? प्रकाश अपवर्तित हो रहता है, अपवर्तित होता रहता है, अपवर्तित मतलब अपवर्तन होता रहता है। प्रकाश में क्या होता रहता है बेटा? अपवर्तन होने लगता है, जिससे हमें तारे क्या दिखते हैं बेटा? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या करते हैं बेटा? टिम 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 टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब तारा से आगे आप समझो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आप लिखोगे कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। इसी कारण बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। जब प्रकाश तारों से कहाँ आता है बेटा? वायुमंडल में आता है, पृथ्वी पर आता है। जब प्रकाश वायुमंडल तारों से पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों पर उसका क्या होता है? बार बार अपवर्तन होता रहता है, मतलब बार बार प्रकाश किरण अपवर्तित होती रहती है, जिस कारण हमें प्रकाश तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक और बार रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो रिवाइज करो बेटा, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज टाइम, रिवीजन टाइम, रिवीजन टाइम। तारों का टिमटिमाना। तारों टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है बेटा? बोलो यार मेरे बच्चे, हम करते हैं तुमसे प्यार, अब बोल दो मेरे यार। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। जब तारों से आने वाला प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? वायुमंडल प्रवेश करता है, तो विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिस कारण उसके प्रकाश क्या होता रहता है बेटा? अपवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? अपवर्तित, जिससे हमें तारे क्या रहते हैं बेटा? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट बताओ। आपने कहा हाँ सर। अगला देखो पगला बच्चा, अगला देखो, अगला देखो। मैं लगातार इसलिए बोलता रहता हूँ बेटा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझो, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी बेटा। आपको 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो लग रहा होगा, जो 1 शॉट देख रहे होंगे, कुछ बच्चे पार्ट में देख रहे होंगे, इनको 30 मिनट 35 मिनट का लग रहा होगा। बट वो 35 मिनट आपके लिए आसान है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, बहुत बहुत ज़्यादा है। जीवन में कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, सर मन नहीं कर रहा पढ़े, अरे यार पढ़ना पड़ेगा भाई, अभी नहीं पढ़ोगे ना तो कब पढ़ोगे? तुमको लगता है क्या 2 साल बाद 3 साल बाद तुमको लगता है लाइफ इतना मौका देगी पढ़ने का? नहीं देगी बेटा। अभी पढ़ लो, अभी वही समय है। जितना अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा उतना आगे जाओगे। समझ रहे हो ना मेरा बेटा? आपने कहा हाँ सर। चलो
टॉपिक पे आते हैं। मास्टर भटक गया था भाई, सेंटिमेंटल मास्टर। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं परंतु ग्रह नहीं। क्यों? इसका रीजन देखेगा मास्टर। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत क्या है बेटा, दूर है। उनका प्रकाश पृथ्वी में वायुमंडल से गुजरते समय अपवर्तित होता है, जिससे वो हमें क्या करते हैं बेटा, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये तो पुरानी वाली डिफिनेशन है। इसमें क्या है बेटा, तारे हमें टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं। क्यों टिमटिमाते हैं? तारे बेटा बहुत दूर है। आपने कहा हाँ, तो जब प्रकाश किरण आती है तो वो क्या होता है, उसका बार बार अपवर्तन होता है, अपवर्तित होती है, जिसके कारण हमें क्या करता है बेटा, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपने कहा सर ये तो पुराना वाला छाप लेंगे। हमने कहा बस यही तो छापना है बेटा। और नई बात क्या है बेटा, नई बात क्या है, जबकि प्रतीत होता है, जबकि ग्रह हमसे क्या है बेटा, अपेक्षाकृत करीब है। तारे दूर हैं और ग्रह क्या बेटा, पास है, इसलिए उनका प्रकाश वायुमंडल से गुजरते समय अधिक स्थिर रहता है, उसमें अपवर्तन नहीं होता है, जिससे हमें ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई देते नहीं दिखाई देते हैं। और आपसे पूछे तारे हमें टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं, ऐसा क्यों? तो आप लिखोगे तारे हमसे बहुत दूर हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिससे हमें वो क्या करते हैं बेटा, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि ग्रह हमसे क्या है बेटा, करीब हैं, तारों की अपेक्षा करीब हैं, जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता, जिस कारण वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। चलो अगला बताऊं। अगला बच्चा आपने कहा हाँ, वो है ना बेटा, तारों के शहर जाना बेटा, तारों और शहर ना जानो। अगला पॉइंट देखो पगला बच्चा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। मतलब सूर्य का पहले उदय होना और सूर्य का बाद में अस्त होना। जब सूर्य उदय हो उससे पहले आपको उदय दिखाई देगा, जब सूर्य अस्त हो उसके बाद। ये क्या होता है सुन लो, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या है बेटा, परिणाम है, या वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किसके कारण होता है बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग दिखाई देता है। मतलब जहाँ सूर्य रहता है उस पर हमें नहीं दिखाई देगा, उससे पहले दिखाई देगा सूर्योदय के टाइम, और सूर्यास्त के टाइम उसके बाद दिखाई देगा। मतलब सूर्य का पहले दिखाई देना या बाद दिखाई देना, अग्रिम सूर्योदय मतलब पहले और विलंबित सूर्यास्त मतलब बाद में। किसके कारण होता है बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। और आपसे पूछिए अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है, जिसमें हमें सूर्य का उदय होना और अस्त होना उसकी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देगा। जैसे मान लो बेटा, थोड़ा समझना चाहो समझ लो, थोड़ा समझ लो, ज़्यादा नहीं, सब तो बनाना नहीं है, तो समझाने के लिए वास्तविक स्थान सूर्य का इधर है, बट यहाँ पृथ्वी है बेटा और ये वायुमंडल है, सूर्य ये है, बट हमें दिखेगा सूर्य कहाँ बेटा, यहाँ दिखेगा, उसके एक्चुअल जगह से ऊपर या नीचे। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त इसका परिणाम है, इसका एग्जाम्पल है, किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण हमें सूर्य की स्थिति उसकी एक्चुअल स्थिति से ऊपर नीचे डिफर करती है, वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग दिखाई देती है। अगला बताओ अगला बच्चा आपने कहा था, थोड़ा सा बच्चा है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, समझो। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वह प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरते समय, कैसा माध्यम हो, धूल हो, धुआं हो या अन्य समूह कण हो, से टकराकर सभी दिशाओं में क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती है। ये जंगल उंगल पुराने मूवी वगैरह सीन देखा होगा, ऐसे आपको दिखता होगा आपने कहा हाँ सर। तो ये किसी कारण होता है बेटा, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। किसी कारण बेटा, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, और कोई प्रकाश की किरण धूल, वायु, धूल के कण, धुएं कण या सूर्य कण से टकराते हैं तो सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं। सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश की किरण का किसी कण से, वह ऐसी प्रक्रिया है बेटा, प्रकाश प्रकीर्णन क्या है बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण या कण, प्रकाश की किरण या कण किसी माध्यम के गुजरने वाले माध्यम के से, धूल से, धुआं से या अन्य सूर्य कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा डिफिनेशन याद करो, कुछ और याद कर लो यार, तुम क्या याद करेंगे ना, कैसे याद करो, बात खत्म। प्रकाश प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किरण आती है, धूल, धुआं, मिट्टी, छोटे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे बेटा ऐसे, इस पर आधारित कुछ घटनाएं हमारे कोर्स में, 4 घटनाएं, उनको पढ़ना। नंबर 1 बेटा टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव बेटा, टिंडल प्रभाव। फिर है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता। तीसरा बेटा खतरे का निशान लाल होना। चौथा बेटा बादलों का संकेत श्वेत दिखाई देना। बादलों का कैसा दिखाई देना, श्वेत। चलो नंबर 1 देखते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव क्या है। एकदम आसान है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव वह घटना है जिसमें प्रकाश कोलाइडी विलयन या अतिसूक्ष्म निलंबन से गुजरते समय
वो क्या हो जाता है बेटा, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित मतलब फैल जाता है। क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है, जिससे प्रकाश का मार्ग क्या होने लगता है बेटा, दिखाई देने लगता है। जैसे हमने कोलाइड विलयन ले लिया बेटा, आपने कहा हाँ सर, इसमें प्रकाश किरण मारी, जब प्रकाश किरण मारेंगे इसका पथ क्या हो जाएगा बेटा, चमकदार हो जाएगा। विलयन में नहीं दिखेगा चमकदार, बट कोलाइड विलयन कैसे दिखने का है, चमकदार। वो किसके कारण हो गया बेटा, ये हुआ बेटा किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस प्रभाव कौन सा प्रभाव बोलते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव। आपसे पूछे टिंडल प्रभाव क्या है, तो प्रकाश के किरण का, प्रकाश किरण अगर किसी कोलाइड विलयन से गुजरती है, निलंबित कण से गुजरती है, तो उसका पथ क्या हो जाता है बेटा, प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब चमकदार हो जाता है। उसमें प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती हैं। एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट देखो, आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। एकदम आसान मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कारण बेटा, प्रकाश प्रकीर्णन कारण। बेटा इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, क्या डालो बेटा, इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है बोर्ड में। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। समझे बाबू, ये आपने कहा। तो आकाश का रंग बेटा नीला किसी कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। किसी कारण बेटा, प्रकाश प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में से क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। सूर्य ये है, ये एटमॉस्फियर है, ये देखो बेटा सूर्य है, ये क्या बेटा सूर्य है, ये क्या बेटा सूर्य है, और ये क्या बेटा सनरेज है, ये एटमॉस्फियर है। क्या बेटा, एटमॉस्फियर। आपने कहा ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा के अणुओं और अन्य छोटे कणों से क्या होता है, टकराता है। टकराकर इन कणों द्वारा इन नीले और बैगनी रंगों के प्रकाश में सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है। क्या हो जाता है, बिखर जाता है। क्यों नीले और बैगनी फैलता है, उसका भी रीजन है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, कम होती है। किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, नीले और बैगनी की, नीले और बैगनी की। आपने अगर विबग्योर पढ़ा होगा, और इस कारण में आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किसका दिखाई देगा, नीला। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसमें प्रकाश ज़्यादा फैलेगा, उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। क्या पढ़ाया बेटा, विबग्योर। तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा है बेटा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है बेटा यहाँ पे किसकी, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है बेटा किसकी, रेड की। कम किसकी है, बैगनी। तो जिसकी कम है, जिसकी कम है उसमें प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा। उसमें प्रकीर्णन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। मतलब उसमें किरण कहाँ तक फैलेगी बेटा, दूर तक फैलेगी। किरण कहाँ तक फैलेगी, दूर। प्रकीर्णन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो प्रकीर्णन क्या है बेटा, कम। प्रकीर्णन क्या है बेटा, कम। कैसे याद करोगे, तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, मतलब फैलाव ज़्यादा होगा। और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम। तो भैया जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसमें प्रकीर्णन क्या होगा, कम। तो बेटा ने हाँ सर। चलो चलो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, खतरे का निशान लाल क्यों होता है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है, उसका भी रीजन एकदम आसान है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। देखो, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, प्रकाश हवा कणों द्वारा कम होता है। मैंने बताया जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा, उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन क्या, ज्यादा। विबग्योर बताया ना बेटा, विबग्योर क्या बताया बेटा, विबग्योर। विबग्योर क्या बताया बेटा, विबग्योर। विबग्योर आपने कहा हाँ सर, विबग्योर बताया। विबग्योर में बेटा, विबग्योर, अरे यार ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अरे यार मैं तो परेशान हो गया। विबग्योर आपने कहा हाँ सर। विबग्योर में लाल की तरंगदैर्घ्य क्या बेटा, ज़्यादा, प्रकीर्णन क्या है, कम, फैलाव कम होगा। अब बैगनी के तरंगदैर्घ्य क्या बेटा, कम, इसमें फैलाव क्या होगा, ज़्यादा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कि उसमें क्या प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा। कौन रंग का बेटा, लाल और बैगनी का, कि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है बेटा, कम है। और लाल की तरंगदैर्घ्य क्या बेटा, ज़्यादा। लाल की तरंगदैर्घ्य क्या है, ज़्यादा। लाल की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है इसलिए उसमें फैलाव क्या होगा, कम। हमें खतरे के निशान लाल क्यों रखते हैं, कि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और उसमें प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, कम। इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उससे प्रकीर्णन क्या होगा बेटा, कम होगा। इसका मतलब है वो हमें कम तक फैलेगा और दूर तक दिखाई देगा। खतरे के निशान लाल इसलिए दिखाई कर देते हैं, दूर तक दिखाई देगा। कहाँ तक दिखाई दे बेटा, दूर, कि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या बेटा, ज़्यादा, प्रकीर्णन क्या है, कम। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, प्रकीर्णन कम, मतलब उससे फैलाव नहीं है। कोई दिक्कत आपने, नो दिक्कत। अगला चले, अगला बच्चा आपने कहा हाँ सर, अगला चले। अगला बेटा, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। बादलों को सफ़ेद दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी होता है। जब सूर्य का प्रकाश बादलों में मौजूद पानी की बूंदों से टकराता है तो सभी दिशाओं में क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है। चूंकि बादल सभी रंगों को समान रूप से बिखरते हैं इसलिए हमें कौन रंग दिखाई देता है, सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। जब सूर्य की किरणें बादलों में मौजूद पानी की कणों बूंदों से टकराती हैं तो सभी दिशाओं में क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती हैं। और सफ़ेद रंग को बेटा उस चारों तरफ सभी दिशाओं में फैला देता है, इसलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं ना, वाइट कलर के बेटा बादल दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर, नहीं सर। आया समझ में? आपने कहा हाँ। ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा।
चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट। हाँ एक चीज़ और जान लो, तरंग दैर्ध्य अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि पेपर पूछ सकता है किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, सबसे कम किसकी है बेटा, सबसे कम बेटा वायलेट की है, मतलब बैगनी की, बैगनी कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी बेटा, रेड की। किसकी बेटा, रेड की। तो तरंग दैर्ध्य आपको याद करनी हो तो लिख सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसमें प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसकी प्रकीर्णन कम। कोई दिक्कत, आपने कहा नो। लाल की बताओ तरंग दैर्ध्य कम की ज़्यादा, आपने कहा तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, प्रकीर्णन क्या है, कम, इसलिए कहाँ तक दिखाई देता है, दूर तक दिखाई देता है। और बैगनी तरंग दैर्ध्य क्या बेटा, कम, तरंग प्रकीर्णन क्या है, ज़्यादा, इसलिए वो चारों तरफ फैल जाता है। ओके, आपने कहा हाँ ओके। तो क्लास को खत्म करते हैं। समय अच्छा हो या बुरा एक दिन गुजर ही जाएगा, इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए मेरा बच्चा, मेरे लाल, और धैर्य बनाए रखिए, खुद पर भरोसा बनाए रखिए, और मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारा लक्ष्य है अब की बार 100 पार, विज्ञान में 100 में 100 लाना है, हमने ये ठाना है। हम और आप मिलेंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, मन लगा के राजा बाबू की तरह पढ़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, हमको जरूर रहेगा। सारी चीज़ें बेटा रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार PDF से लिख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का, क्योंकि कोई रखने ही आएगा ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।